दोस्तों नमस्कार। लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट, डिस्कवर द ह्यूमन इन यू मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल पर आए मेरी छोटी सी स्टोरी सुनने के लिए। आज की जो स्टोरी है वो भी एक बहुत ही फैंटास्टिक स्टोरी है जो रिवॉल्व करती है एक छोटे से टॉपिक जो कि कहता है बुरे समय में सकारात्मक कैसे रहें, हाउ टू बी पॉजिटिव इन वर्स्ट टाइम। तो स्टोरी ये है कि एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी एक गांव में रहता था और उस गांव में जो वहाँ का राजा था वो भी उससे बहुत ही जलता था, क्योंकि इनफैक्ट सारा ही स्टेट के जो लोग थे वहाँ उस बुजुर्ग इंसान से बहुत ज़्यादा जलते थे। ज़्यादा रिच भी नहीं था, पुअर ही था, लकड़ियाँ बेच के अपना गुजारा करता था और एक चीज़ उसके पास थी, वो था उसका सफ़ेद बहुत ही प्यारा हॉर्स। सारा का सारा स्टेट, उसकी जो गांव था, सभी लोग उससे जलते थे, उसके घोड़े से भी जलते थे। इनफैक्ट किंगडम भी जो किंग था वो भी बहुत जलता था। सभी लोगों ने उसे बहुत पैसे देने की कोशिश की। इनफैक्ट राजा ने भी बहुत बार बोला कि भैया आप हमसे बहुत पैसे ले लीजिए और ये घोड़ा हमें दे दीजिए। तो उसने हमेशा यही कहा कि ये घोड़ा नहीं है, ये एक मेरे घर का मेंबर है मुझे। लेकिन एक दिन वो घोड़ा वहाँ से देखा तो दिखाई नहीं दिया, तो बूढ़ा बहुत ही उदास हो गया। सभी लोग उसे क्वेश्चन करने लग गए। उन्होंने उससे पूछा कि देखो, अगर तुम ये बेच देते तो तुम्हें कितना पैसा मिलता, और तुमने इसको बेचा नहीं। हमें पता था कि कभी ना कभी ये घोड़ा कोई ना कोई इसको लेके जाएगा। बट जो बूढ़ा था वो बहुत पॉजिटिव था और लोग उसे हंसते हुए कहते थे कि तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है, और तुम अगर घोड़े को बेच देते तो बहुत सारे पैसे कमाते, तुम्हारे बुढ़ापे में वो काम आते। लेकिन वो हमेशा की तरह पॉजिटिव रहा और अपने बच्चों को भी कहता रहा कि एक दिन हमारा घोड़ा वापस आएगा। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि लोगों ने देखा 1 महीने के बाद वो घोड़ा घर के बाहर सडनली आ गया, और उस घोड़े के साथ कुछ और भी घोड़े थे। तकरीबन 12 घोड़े उसके साथ आ गए थे। ये न्यूज़ गांव में आग के जैसे फैल गई और सभी लोगों को बहुत अचंभा लगा। वो इकट्ठे हुए ओल्ड मैन के घर के बाहर, और सबने कहा कि देखो, ये घोड़ा घूमना उसके लिए एक फॉर्चुनेट थिंग थी, एक लक था कि उसे इतने सारे घोड़े मिले। तो भी वो बूढ़ा बिल्कुल काल्म रहा, रिलैक्स रहा और पॉजिटिव रहा। अब उसका बड़ा बेटा भी अब बड़ा हो गया था, तो उसने सोचा कि मैं अब घोड़ा चलाना सीखता हूँ। लेकिन तकरीबन 3 दिन के बाद ही वो घोड़े से गिर गया और उसकी टांग की एक हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से उसे अपनी पूरी की पूरी टांग गंवाने लग पड़ गई। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने कहा, और लोगों ने कहा कि ये तो गलत हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास जो 12 घोड़े आए वो अनलकी थे और सब कुछ बेकार था। लेकिन वो बूढ़ा फिर भी पॉजिटिव रहा और कहा कि मेरे बेटे की एक टांग चली गई है, इसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। बूढ़ा हमेशा पॉजिटिव ही रहता था और हमेशा सोचता था कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है। एक बार कुछ समय बाद फिर राजा की किंगडम पर बहुत बड़ी आर्मी ने अटैक कर दिया और बहुत सारे उसके आर्मी वाले लोग मर गए। तो गांव से यूथ जितने भी जवान लोग थे उनको ज़बरदस्ती से ले लिया गया, लेकिन वो बूढ़े के बेटे को नहीं लिया क्योंकि उसके बेटे की एक टांग नहीं थी। तो सभी लोग उसके पास इकट्ठे हुए और चिंतित थे कि हमारे बेटे तो आर्मी में चले गए हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारा बेटा तो घर पर है। बूढ़ा इस पर भी बहुत पॉजिटिव था। उसने कहा कि जो भी होता है वो सही के लिए होता है। और लोग परेशान थे। वो कहने लगे कि सच्चाई तो यही है कि हमारे बच्चे चले गए हैं लड़ाई पे, पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, वो जिएंगे भी नहीं जिएंगे। हमारी ब्लेसिंग्स तो है बट कोई कुछ नहीं जानता। तो ओल्ड मैन ने इसमें फिर कहा कि तुम्हारी जो ये आदत है बुरा को बुरा बोलना, अच्छे को अच्छा बोलना, और कोई भी चीज़ को लिंक करना कुछ बुरा और अच्छा, और ये सब चीज़ें जो है ना आपके थॉट्स होते हैं और आपकी लाइफ को ये हेल बनाते हैं। आप इसमें जो होना है वो होके रहेगा। आपको सिर्फ एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमें जीवन में पॉजिटिव रहना है। सिचुएशंस तो डिफरेंट आएगी। अगर हम जिंदा हैं तो हमें किसी न किसी मुसीबत का सामना भी करना पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों का जजमेंट भी हमें कभी वो कोसेंगे, कभी अच्छा बोलेंगे। तो लाइफ के मोमेंट हमें जीने पड़ेंगे और अपना काम करना पड़ेगा। आपको लोगों की बातों पर परवाह नहीं करना है, वो क्या कह रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, बस आपको आप पे काम करना है
और रेस्टलेस नहीं होना है और फोकस करना है इम्पोर्टेंट चीज़ पर, अपनी लाइफ पर और अपनी खुशी पर कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। सो लाइफ जो है वो एक पियानो की तरह है जिसमें सफ़ेद की हैप्पी मोमेंट है, ब्लैक की सैड मोमेंट है, बट सारी की सारी अगर कीज़ मिल जाएं तो एक बहुत अच्छा सुर बनाती हैं। तो हमें पियानो के जैसे ही अपने जीवन को बजाना चाहिए। उसमें सारी कीज़ का रोल है, चाहे वो सफ़ेद हो हैप्पीनेस की या ब्लैक हो सैडनेस की, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पियानो की सारी कीज़ हमें बजानी है जिससे एक सुर बनता है और वो सुर हम जैसे उसको बजाते हैं वैसा ही मधुर और बेकार और अच्छा बनता है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका।